डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी का सीडी 30 मिनट एक शानदार जिंदगी के लिए। 30 मिनट एक शानदार जिंदगी के लिए पार्ट 1। कुछ और नमस्कार, आप सुनने जा रहे हैं डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी की क्रांतिकारी और विचार उत्तेजक सीडी शानदार जिंदगी के लिए 30 मिनट। प्रिय साथियों, डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी भारत के प्रख्यात लेखक और मैनेजमेंट गुरु हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक के रूप में डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी ने सफल वक्ता, सफल व्यक्ति, जीत या हार, रहो तैयार और जुड़ो जोड़ो जीतो जैसी बेस्ट सेलर किताबें लिखी हैं। ये कृतियां हिंदी व अंग्रेजी के अलावा 10 अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित हुई हैं। ये 20 से भी ज्यादा देशों में लोकप्रिय हैं। कमल पत्र और ब्राइट ऑथर अवार्ड विजेता डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी को विश्व प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त करने का विलक्षण गौरव हासिल है। डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी आहा जिंदगी तथा गृहलक्ष्मी आदि गौरवशाली पत्रिकाओं के साथ भारत के शीर्ष समाचार पत्रों में भी स्तंभ लिखते हैं। अपनी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए वे जी टीवी, दूरदर्शन, इंडिया टीवी, सहारा टीवी, ई टीवी आदि राष्ट्रीय चैनलों पर फीचर किए गए हैं। एक लोकप्रिय कॉर्पोरेट ट्रेनर के रूप में विगत 8 वर्षों में 10 लाख से ज्यादा लोग डॉक्टर पाटनी के सेमिनारों में हिस्सा ले चुके हैं, जिनमें भारत, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब आदि देशों के प्रतिभागी शामिल हैं। बीडीएस, एमबीए, एमए, सीसीपी, सीएचआर आदि बहुआयामी डिग्रियां उनके लेक्चरों को ठोस आधार और हर वर्ग के श्रोताओं को प्रभावित करने की अद्वितीय क्षमता देती हैं। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि तरुण सागर से लेकर डॉक्टर किरण बेदी, पूर्व सीबीआई निदेशक जोगिंदर सिंह, प्रख्यात नृत्यांगना मल्लिका साराभाई आदि हस्तियों ने डॉक्टर पाटनी के क्रांतिकारी विचारों की दिल खोलकर प्रशंसा की है। उनके प्रशंसकों में देश के शीर्ष राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और नामचीन कलाकार भी शामिल हैं। डॉक्टर पाटनी को सुनने का निर्णय लेकर आपने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। अपने मन को तमाम शंकाओं और बाहरी विचारों से मुक्त कीजिए। पूर्ण समर्पण के साथ उनके मौलिक विचारों पर चिंतन कीजिए। उनके शब्दों को सुनने के बाद आप आंदोलित हो उठेंगे और अपने भीतर ऊर्जा का एक नया प्रवाह महसूस करेंगे। आइए सुनते हैं। एक मोटिवेटर और पब्लिक स्पीकर के रूप में पिछले कुछ वर्षों में हजारों लाखों लोगों से मेरा सामना हुआ। बहुत अलग अलग मानसिकता के लोग मिले। कोई बहुत दुख के क्षणों में खुश रहने वाले, तो कोई बहुत खुशी के बीच में दुख से भरे। इन सब को देखने के बाद, इन सब से मिलने के बाद, अलग अलग मानसिकता वाले इन हजारों लाखों लोगों से डील करने के बाद अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यदि इंसान चाहे तो बदलाव संभव है। मैं हमेशा हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, हर वर्कशॉप में और शायद हर सीडी में यह बात कहता रहा हूं कि संसार का बड़े से बड़ा प्रेरक, बड़े से बड़ा मोटिवेटर किसी काम का नहीं, यदि श्रोता बदलना ना चाहता हो। दुनिया की महंगी से महंगी पुस्तक किसी को अपील नहीं कर सकती यदि पढ़ने वाला उसे गंभीरता से ना ले रहा हो। जीवन में जिसे असली बदलाव चाहिए वो आप हैं। आप ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से
1% का भी परिवर्तन आ सकता है, अन्यथा सारी बाहरी चीजें बेकार। तो सबसे पहले शांत हो जाएं, अपने दिमाग को खाली करें। हमारा दिमाग जाने क्या क्या चीजों से भरा रहता है, किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष, कोई पुरानी ऐसी याद जो लगातार दुख पहुंचाती है, जिसको आप ना तो मिटा सकते हैं ना ही बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उस कड़वी याद को जिंदा रखे हुए हैं, शायद अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करने के लिए। एक बहुत सुंदर गुलाब का फूल यदि खरपतवार के बीच में उग जाए तो उस गुलाब का कोई मोल ही नहीं होता, क्योंकि वो किसी को नजर नहीं आता। इस खूबसूरत चांद को, जिस पर दुनिया में हजारों लाखों कविताएं और गीत बने, चंद बादल मिलके इसको ढक देते हैं। एक अलमारी में भी यदि आपको सामान रखना हो तो चाहे आपका सबसे कीमती सामान क्यों ना हो, यदि वो अलमारी कबाड़ से भरी होगी तो उस सामान को रखने की वहां जगह नहीं मिलेगी। और यदि आपने थोड़ी जगह पैदा कर भी ली तो भी उस कबाड़ के बीच में वो खूबसूरत और मूल्यवान वस्तु बिना किसी काम की रह जाएगी, उसका कोई मोल नहीं होगा। तो ये जरूरी है कि आज जब हम यहाँ एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, यदि मैं एक निर्जीव वस्तु को सामने देखूं और अपनी बातें कहूं तो शायद मेरी बातों में उतनी संवेदना नहीं होगी, उतनी जान नहीं होगी, उतना अपनापन नहीं होगा। इसलिए मैं ये मानता हूं कि इस वक्त आप मेरे साथ हैं और आप भी ये समझें कि डॉक्टर उज्जवल पाटनी आपके साथ हैं, आपके सामने बैठे, तो शायद मेरी बातें आपके दिल के किसी कोने को कहीं जाकर छू जाएं, कहीं कुछ परिवर्तन हो जाए। क्योंकि मित्रों, जिंदगी बदलने के लिए बहुत सारे पोथी पन्नों की जरूरत नहीं होती। कब, कहां, किस क्षण, जाने कहां लिखी, जाने किसकी कही, कौन सी बात मन के किस कोने को छू जाए और परिवर्तन का दौर शुरू हो जाए, ये कोई नहीं जानता। इसलिए निश्चिंत होकर, निष्फिक्र होकर आराम से बैठ जाइए। अपने पोस्चर पे गौर कीजिए, आप किस तरीके से बैठे हैं या किस तरह से खड़े हैं। रिलैक्स हो जाइए, हाथों को बंधन से मुक्त कीजिए। यदि आसपास टीवी चल रही हो, दो चार लोग हों जो आपसे बात कर रहे हो, कोई ऐसा हो जो बार बार कमरे में आकर डिस्टर्ब कर रहा हो, तो इस सीडी को बंद कर दीजिए और जब तक पूर्ण शांति ना हो जाए मत सुनिए। आप सब ने, हम सब ने बचपन में कभी ना कभी पावर ग्लास से कागज को जलाया है। पावर ग्लास भी निर्जीव होता है और कागज भी निर्जीव होता है, लेकिन जब एक व्यक्ति पावर ग्लास को हाथ में पकड़कर सूर्य की रोशनी उसमें फोकस करके कागज पर एक पॉइंट पे टिकाता है, तो कुछ देर बाद कागज जल उठता है। लेकिन इस जलने और नहीं जलने की क्रिया के बीच बहुत सारे ऐसे कदम हैं जिसको यदि गहराई से समझा जाए तो शायद यही जिंदगी है। आप सोचिए कि यदि पावर ग्लास आपके हाथ में हो और ऊपर से सूर्य भी तेज रोशनी फेंक रहा हो, लेकिन फिर भी आप उस पावर ग्लास को स्थिर ना रखें, तो क्या कागज जलेगा? सूर्य तेज रोशनी फेंक रहा है, पावर ग्लास भी है आपके हाथ में, आपने कुछ देर स्थिर भी रख लिया, लेकिन इन कागज के गर्म होने के पहले यदि पावर ग्लास आपने हटा लिया तो क्या कागज जलेगा? मित्रों, कागज जलकर जब हमें छेद दिखाता है, उसके पहले भी उसमें कई परिवर्तन होते हैं।
कागज पहले हल्का भूरा होता है, फिर कागज गाढ़ा भूरा होता है, फिर स्लेटी ग्रे होता है और फिर काला पड़कर उसमें छेद हो जाता है। यदि इस पूरी प्रक्रिया के बीच उस कागज जलाने वाले व्यक्ति का या जिन हाथों ने पावर ग्लास को थामा है, उन हाथों में किसी भी किस्म का कंपन हो जाए, किसी भी किस्म का उनमें परिवर्तन हो जाए, तो वो सारी की सारी प्रक्रिया वहीं खत्म हो जाती है और लक्ष्य अधूरा रह जाता है। आज आप जब मेरी सीडी सुने तो हम उस पावर ग्लास की तरह बर्ताव करें और जब तक मेरी पूरी बात खत्म ना हो जाए अपने ध्यान को स्थिर रखें, तो ही आप लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। यदि बीच में कोई बाधा उत्पन्न हो गई, यदि बीच में आपका ध्यान भटक गया, यदि आपके विचारों का तारतम्य टूट गया, तो आपके मन में जो विचार पैदा होने थे वो विचार पैदा नहीं हो पाएंगे और जिस परिवर्तन की उम्मीद से आज आप इस वक्त मेरी सीडी सुन रहे हैं, वो परिवर्तन नहीं आ पाए। तो आज मैं मूल बात पर आने के पहले आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि मैं सच्चे दिल से आपका हित चाहता हूं। मैं चाहता हूं दुनिया में जो करोड़ों पाठक हैं, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, जहां तक भी मेरी आवाज जाती हो, जहां तक भी मेरी सीडी पहुंचती हो, जहां तक भी अलग अलग भाषाओं में मेरी पुस्तकें पहुंचती हो, वो सारे लोग किसी न किसी रूप में इससे लाभ लें। वो सारे लोग किसी न किसी रूप में अपनी जिंदगी में एक बदलाव महसूस करें, क्योंकि मैं थ्योरी में यकीन नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूं कि रिजल्ट्स के बिना हर ट्रेनिंग अधूरी है। पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने मुझसे अलग अलग मौकों पर कहा, डॉक्टर पाटनी, कोई ऐसी चीज बताइए जिसको हम लोग रोज कर सकें। आप आते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं, वर्कशॉप लेते हैं, मोटिवेशन कुछ दिन तक रहता है, उसके बाद जीवन की मशीनी भाग दौड़ में सारा मोटिवेशन इधर उधर गुम हो जाता है और उसकी जगह वापस चिंता और तनाव आ जाता है। तो कोई ऐसी चीज बताइए जिसको हम लोग रोज अमल में ला सकें और हर दिन फ्रेश महसूस करें। मुझे उनकी बात में दम नजर आया, क्योंकि वाकई जिंदगी इतनी मशीनी हो गई है, जिंदगी में इतनी भाग दौड़ हो गई है कि हमारे पास शांति से बैठकर सोचने के लिए वक्त ही नहीं रहा। तो कहां से चिंतन करेंगे, कहां से मोटिवेशन लेंगे? तो बहुत सोचने के बाद, बहुत रिसर्च के बाद, बहुत गहन अध्ययन के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत मेहनत के बाद मैं एक चमत्कारी 30 मिनट का पैकेज लेकर आया हूं। लेकिन ये चमत्कार आपको करना है। मैं सिर्फ राह दिखा सकता हूं। ढेर सारी मोटिवेशनल बातें सुनने की बजाय यदि आप हर रोज दैनिक जीवन में सिर्फ 30 मिनट वो कर लें जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो मित्रों यकीन मानिए आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्यजनक परिवर्तन हो। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये 30 मिनट हमें भागना दौड़ना होगा? क्या ये 30 मिनट हमें ध्यान करना होगा? कौन से है ये 30 मिनट? तो ये 30 मिनट मैं आपको एक साथ नहीं बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, ताकि शुरू से अंत तक आप मेरी हर बात पर ध्यान केंद्रित करें। तो मैं यदि आपसे ये कहूं कि मेरे प्यारे दोस्त, यदि दिन में तुम सिर्फ 30 मिनट मुझे दे दो, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे सामाजिक संबंध आज से कई गुना अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी के तनाव 70 से 80% कम हो जाएंगे, तुम पहले से ज्यादा स्वस्थ हो जाओगे, तुम्हारे विचार पहले से ज्यादा सकारात्मक हो जाएंगे, ईश्वर तुम पर पहले से ज्यादा आशीर्वाद रखेंगे, तुम्हारे ऊपर धन और समृद्धि की वर्षा पहले से ज्यादा होगी। तो क्या तुम ये 30 मिनट मुझे दे सकोगे? सिर्फ 30 मिनट। और यकीनन 24 घंटे में से 30 मिनट निकालना कोई कठिन काम नहीं है। यदि आप दिन भर में कितनी देर फालतू फोन पर बात करते हैं वो देख लें, या बिना बात टीवी देखते हैं वो देख लें, या बिना बात लेटकर किसी बात को सोचते रहते हैं वो सोच लें, या बिना बात गप लड़ाने में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं, ऐसे किसी भी मौके से सिर्फ 30 मिनट चुरा लीजिए, क्योंकि ये 30 मिनट आपकी पुरानी जिंदगी को एक नई जिंदगी में बदल देगा। और यही शीर्षक है मेरी आने वाली किताब का, 30 मिनट
एक नई जिंदगी के लिए। तो कैसे हैं ये 30 मिनट? कौन से हैं ये 30 मिनट और क्या करना है इन 30 मिनटों में? तो इन 30 मिनट्स को मैं आपकी सहूलियत के लिए, आपके समझने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूंगा। और यकीन मानिए इतना सरल काम है, आपको एक क्षण को विश्वास नहीं होगा कि ये करने से क्या वाकई मेरी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। लेकिन दिमाग मत लगा। अक्सर हम लोग किसी भी काम को करने के पहले ये सोचते रहते हैं, इस काम से क्या फायदा होगा, ये काम मेरे हित में है कि नहीं है, ये काम से उतना फायदा होगा कि नहीं होगा, ये काम मेरी जिंदगी में वाकई में सकारात्मक परिवर्तन ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा। और इतने सारे किंतु परंतु लगाकर हम उस काम की निर्मलता को व्यर्थ कर देते हैं। हम अपने दिमाग के अंदर अपने लिए बाधा पैदा कर लेते हैं जिससे कि वो काम सही परिणाम नहीं दे पाता। एक सवाल अपनी बात शुरू करने के पहले आपसे पूछता हूं, क्या आप में से किसी ने भगवान को देखा है? आप हर काम भगवान के नाम पर करते हैं। शादी में आप भगवान की आराधना करते हैं, नया बिजनेस चालू करते हैं तो भगवान की आराधना करते हैं, बच्चा पैदा होता है तो भगवान की आराधना करते हैं, इंसान दुनिया से जाता है तो भगवान की पूजा करते हैं। हर मोड़, हर मौके पर आप भगवान को याद करते हैं। लेकिन क्या आप में से किसी ने कभी भी भगवान को देखा है? शायद हम में से किसी ने कभी भी भगवान को नहीं देखा, लेकिन फिर भी ये सारी दुनिया उसकी आस्था के बल पे चल रही है। तो ठीक इसी तरीके से इन 30 मिनटों में अपनी आस्था रखिए, क्योंकि हर रोज के 30 मिनट आपको ईश्वर के और ज्यादा करीब ले जाएंगे। इतने करीब ले जाएंगे कि आप उनके प्रिय पात्रों में से एक हो जाएंगे। और ईश्वर के जो प्रिय पात्र होते हैं, ईश्वर दोनों हाथ खोलकर उन पर समृद्धि लुटाते हैं। तो अब उन 30 मिनटों की यात्रा शुरू की जाए। तो ये 30 मिनट कब होंगे? दिन में कभी भी। कहां होंगे? जहां आपको जगह मिल जाए वहां होंगे। एक साथ होंगे? जरूरी नहीं, 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हो, लेकिन 30 मिनट चाहिए। यदि इन 30 मिनटों से आपकी जिंदगी में अद्भुत परिवर्तन की शुरुआत हो जाए तो मेरे दोस्त, इन 30 मिनटों को 45 में बदल लेना। और परिवर्तन आ जाए तो 60 तक चले जाना, और ज्यादा परिवर्तन आ जाए तो 75 तक चले जाना। उसके बाद श्रद्धा आपकी। कुछ दिनों पहले मैं एक वर्कशॉप ले रहा था और आजकल मैं अपने वर्कशॉप्स में इन 30 मिनटों के कुछ हिस्सों का उपयोग करने लगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इसमें से जब कुछ चीजें होती है तो लोग आंसू बहा बहा कर रोते हैं, लोग एकांत में चले जाते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, उनका अपनी भावनाओं पर से नियंत्रण हट जाता है, क्योंकि ये 30 मिनट उनके हृदय की जाकर सर्जरी कर देते हैं, उनके दिमाग की सर्जरी कर देते हैं, उनके विचारों की सर्जरी कर देते हैं। तो कौन से ऐसे 30 मिनट हैं जो आपकी जिंदगी में इतना बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं? तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कभी आपने किसी को एक कड़वी बात कह दी या कोई ऐसी बात कह दी जो आपको नहीं कहना चाहिए था, या एक क्षण के लिए आपका अपनी वाणी पर से नियंत्रण हट गया और आपके मुंह से कुछ रूखी बात निकल गई और किसी एक व्यक्ति से आपके संबंधों में खटास आ गई? वो एक व्यक्ति आपका दोस्त हो सकता है, वो एक व्यक्ति आपका सहकर्मी हो सकता है, वो एक व्यक्ति आपका भाई हो सकता है, आपके परिवार का कोई और सदस्य हो सकता है, लेकिन किसी एक दिन चंद मिनटों की एक बहस की वजह से आप दोनों के बीच में एक खटास है, संबंधों में एक तनाव है, आप एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं। यदि वो उस सड़क से आ रहा है तो आप दूसरी सड़क लेते हैं, यदि किसी मंच पर वो खड़ा है तो आप दूसरा मंच लेते हैं, यदि एक ग्रुप बनाना है तो आप कोशिश करते हैं कि आप उस ग्रुप से दूर रहें। जहां तक हो सके वो व्यक्ति भी आपसे बचने की कोशिश करता है और आप भी उससे बचने की कोशिश करते हैं। जबकि हर घटनाक्रम में कहीं किसी एक आदमी की तो कभी दोनों ही आदमियों की गलती होती है। लेकिन किसी एक आदमी की वजह से जब भी उसका ख्याल आता है, आपके पूरे दिमाग में नकारात्मक विचार उमड़ जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती है
यदि आपकी वजह से कभी किसी का दिल दुखा हो, यदि आपकी वजह से कभी कोई आहत हुआ हो, तो आप उस व्यक्ति का सामना करने में संकोच महसूस करते हैं, तो आप उस व्यक्ति से बचना चाहते हैं। मित्रों, यदि मैं आपसे ये कहूं कि आप दिन का सिर्फ 1 मिनट निकालिए और किसी एक आदमी से माफी मांग लीजिए जिसका आपने दिल दुखाया हो, जिसके साथ आपने अन्याय किया हो, जिसके साथ आपने गलत किया हो, जिसके ऊपर आपने अत्याचार किया हो, या जिसके साथ आपके संबंध उतने मधुर ना हो, जिससे आप बचना चाहते हो, जिसका विचार मन में आते ही ढेर सारी नकारात्मक ऊर्जाएं इकट्ठी हो जाती हो। यदि आप सिर्फ 60 सेकंड का इन्वेस्टमेंट करें और उस व्यक्ति से जाकर माफी मांग लें, तो इस दुनिया से आपको नकारात्मक ऊर्जा देने वाला एक बहुत बड़ा केंद्र हट जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में पीछे पलट कर देख ले, तो वो ये पाएगा कि सिर्फ 8 या 10 लोग ऐसे हैं जीवन में जिनके साथ उसने गलत किया हो, या जिसके साथ उसने धोखा किया हो, या जिसका उसने दिल दुखाया हो, या जिसके साथ उसकी बातचीत बंद हो। यदि 8 या 10 व्यक्तियों से सिर्फ हर रोज 1 मिनट देकर आपने माफी मांग ली, आपने गलती स्वीकार कर ली, तो अगले दिन आप उस व्यक्ति का नए सिरे से पूरी मुस्कुराहट के साथ सामना कर सकते हैं। और ना आपको गली बदलने की जरूरत है, ना आपको मंच बदलने की जरूरत है, ना आपको ग्रुप बदलने की जरूरत है, ना आपको बच के भागने की जरूरत है। माफी मांगना बहुत कठिन काम है। एक वर्कशॉप में एक पिता ने अपने पुत्र से माफी मांगी। मैं अक्सर वर्कशॉप्स में लोगों को बीच में यह कहता हूं कि अपने मोबाइल ऑन कर लो, मोबाइल ऑन करके उन 2 लोगों के नाम लिख लो जिनके साथ आपने गलत किया और जिनसे आपको माफी मांगनी हो, और मैं उनको पूरा मोटिवेट करने के बाद कहता हूं इस हॉल से बाहर निकल जाओ और जहां जगह मिले उस कोने में जाकर किसी एक व्यक्ति को फोन लगाओ और उससे माफी मांग लो। तो ऐसी एक वर्कशॉप में एक पिता ने अपने पुत्र को फोन लगाया और पुत्र से कहा, बेटा, आज से 4 दिन पहले मैंने तुम्हें दोस्तों के बीच में बिना कारण बहुत जोर से डांट दिया था, और मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता था कि तुम बहुत ही शर्म महसूस कर रहे थे अपने दोस्तों के बीच में डांट खाते हुए, और बाद में मुझे पता चला कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मेरा ईगो तुम्हें सॉरी कहने से रोक रहा था। लेकिन आज मैं अपने दिल की गहराई से उस दिन के लिए सॉरी कहना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें बिना बात डांट दिया। और इतना बोला नहीं कि उस बच्चे की आंख से आंसू निकलने लगे और उस पिता की आंखें भी नम हो गई। और उस दिन शाम को जब वो पिता और बेटा गले मिले, तो शायद इसके पहले भावनाओं का इतना बड़ा ज्वार कभी नहीं उठा था। मुझे एक और किस्सा याद आता है, जब एक लड़की ने मुझसे कहा कि सर, अभी अभी मैंने जिससे माफी मांगी तो हम लोग 10 मिनट तक रोते रहे। मैंने पूछा, ऐसी क्या बात थी? बोले, सर, आज से 4 साल पहले मैंने उस सहेली का सबके बीच में अपमान कर दिया था, और गलती मेरी थी, और अपनी गलती स्वीकार करने की जगह मैंने उस लड़ाई को बढ़ा दिया, और बाद में भी लगभग कुछ महीने तक जब भी जहां भी उस लड़की की बात आती, मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलती। मेरी वजह से उसको बहुत दुख पहुंचा। लेकिन आज आपकी इस वर्कशॉप में जब मैंने ठंडे दिमाग से उस घटना के बारे में सोचा, तो मुझे लगा मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। और आज जब 4 साल बाद अपनी उस सहेली को मैंने फोन किया और उससे कहा कि उस दिन मेरी गलती थी, मैं उतनी पीड़ा तुम्हें लौटा तो नहीं सकती, उतने दिन का सुख वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन मैं दिल से माफी मांगती हूँ कि उस दिन बहुत बड़ी गलती हो गई, और उसके बाद भी मैं वो गलती कई दिन तक करती रही, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और वो सामने वाले की आंख से झरझर आंसू गिरने लगे, और उसके आंसू देखकर इनके भी आंसू गिरने लगे, और 10 मिनट के बाद इतने साल का पूरा मैल उन आंसुओं में बह चुका था। कितनी बार ऐसा होता है
कि एक बेटा अचानक अपने पिता पर बुरी तरीके से नाराज हो जाता है। उसके पिता को उस वक्त लगता है कि मैंने जीवन भर इसको इतने लाड प्यार से पाला, अपनी ताकत से ज्यादा इसको सुख दिया, और आज जब ये थोड़ा सा कुछ करने लायक हो गया है, आज ये पलट के मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है। लेकिन वही बेटा जब एक दिन जाता है और अपने पिता से कहता है, पापा आपने जितना संभव हो सकता था उससे ज्यादा जीवन में मुझे दिया, मैं उस दिन अपना टेम्पर संभाल नहीं पाया, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, मैं आपसे माफी चाहता हूँ और कोशिश करूंगा कि आइंदा ऐसा मुझसे कभी भी भविष्य में दोबारा ना हो। मित्रों, माफी मांगने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। ये कमजोरों का काम नहीं है, माफी मांगना साहसी लोगों का काम है। एक ताकतवर आदमी के अंदर ही इतने गट्स होते हैं कि वो अपनी गलती स्वीकार कर सके और बोल सके मुझसे उस दिन गलती हुई थी। और जहां आप माफी मांगते हैं वहीं आपकी भूमिका खत्म हो जाती है, क्योंकि आप इस दुनिया में सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति ने माफ किया या नहीं किया, ये उसका आउटलुक है, ये उसकी सोच। कम से कम जीवन में जब भी पलट के देखोगे तो आपको ये मलाल नहीं रहेगा कि मुझे उस व्यक्ति को एक सॉरी कहना था और मैंने उससे नहीं कहा। और 1 मिनट की माफी इतने बड़े कमाल कर सकती है, इतने पुराने घाव भर सकती है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मित्रों, इन 30 मिनट में से पहला मिनट अपने मन का मैल निकालने के लिए, अपने दिल के बोझ को हल्का करने के लिए दीजिए और उन सभी लोगों से माफी मांग लीजिए जिनका आपने कभी भी किसी कारण से दिल दुखाया है, या जिनसे आपकी बोलचाल बंद है, या जिनके साथ आपने गलती की है या गलती हुई। और अपने मन में एक बात और सोचिए कि इस ब्रह्मांड में जितने भी लोगों ने मेरा बुरा किया है, आज इसी क्षण में उन सबको माफ कर दो। कोई व्यक्ति आया, उसने आपके साथ कुछ गलत किया और वो चला गया, वो अपने घर में चैन से बैठा है, आराम से सोया है, और आप रात दिन उसका तनाव लेकर अपना शरीर खराब कर रहे हैं। और आपके अंदर के इस तनाव की वजह से आपकी सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में बदल रही है और आपके आसपास के लोग आपकी नकारात्मकता से परेशान हो रहे हैं। आजाद कर दीजिए उन सारे लोगों को। एक कड़क निर्णय लीजिए कि आज के बाद मैं तुम्हें अधिकार नहीं देता कि तुम अपने घर में अच्छे से बैठो और मैं तुम्हारा नाम लेकर यहाँ पर टेंशन में बैठा रहूं। मैं तुमको आजाद करता हूं, तुम्हारी कोई जगह नहीं आज के बाद मेरी जिंदगी में। और जिनके जिनके साथ आपने गलती की है, यदि जाने का साहस नहीं हो तो फोन कर लीजिए, फोन करने का साहस नहीं हो तो एसएमएस कर दीजिए, एसएमएस करने का साहस नहीं हो तो एक चिट्ठी लिख दीजिए। लेकिन चिट्ठी लिखने के बाद आप देखना, एसएमएस करने के बाद आप देखना, फोन करने या प्रत्यक्ष मिलने के बाद आप देखना कि आप एक फूल की तरह हल्के हो जाते, आपका सारा तनाव छूमंतर हो जाता है। और कितने दिन लगेंगे इस 1 मिनट को? शायद 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 15 से 20 दिन के भीतर इस दुनिया में जिन लोगों से भी आपका किसी भी कारणवश तनाव है, वो सारे लोगों के साथ आपका तनाव बदल जाएगा और उनकी स्थान पर प्रेम आ जाएगा। उसके बाद ये 1 मिनट खाली हो जाएगा आपके पास किसी और चीज में उपयोग करने के लिए। तो जिंदगी का पहला मिनट उन सारे लोगों से माफी मांगने के लिए जिनके दिल को आपने कभी भी किसी भी मोड़ पर चोट पहुंचाई है। और एक काम और करना, जिस भी ईश्वर की आराधना करते हो, चाहे मंदिर जाते हो, चाहे मस्जिद जाते हो, चाहे गिरजाघर जाते हो, चाहे गुरुद्वारा जाते हो, अपने ईश्वर के पास जाकर हाथ जोड़कर विनती करना, हे ईश्वर, इस दुनिया में आज तक जाने अनजाने मैंने जितने लोगों को भी पीड़ा पहुंचाई होगी, जितने लोगों को भी कष्ट दिया होगा, जितने लोगों का भी दिल दुखाया होगा, यदि उनका नाम आज इस वक्त मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, तो भी तेरे चरणों में आकर मैं यह वंदन करता हूं, यह निवेदन करता हूं कि उनके बोझ से मुझे मुक्त कर और उन तक मेरा यह संदेश पहुंचा कि मैं उनसे माफी मांगता हूं।
जितने लोगों तक आप पहुंच सकते हैं उतने लोगों से आप प्रत्यक्ष माफी मांगे, एसएमएस से माफी मांगे, चिट्ठी से माफी मांगे, फोन से माफी मांगे, और जिन तक आप नहीं पहुंच सकते तो ईश्वर के दरबार में जाकर एक साथ सबसे माफी मांग लेना। और फिर जिंदगी में नकारात्मकता बहुत कम हो जाएगी, एकदम हल्के। इतना अच्छा महसूस होता है जब आप किसी से माफी मांगते हो। आप अक्सर देखना कि जैसे ही आप माफी मांगते हो पुरानी गांठें खुल जाती है, सामने वाला गले लगा लेता है, या ये कहता है छोड़ो ना यार, इसकी क्या जरूरत थी, तुम भी इतने दिन से मन में पाल के बैठे हो, या ये कहता है कि मेरी भी गलती थी, उस दिन मैं भी बोल नहीं पा रहा था, मैं भी तुमसे माफी चाहता हूँ, और सारी बर्फ पिघल जाती है, सब कुछ एकदम सहज हो जाता है। फिर ना तो किसी से बचने की जरूरत है, ना किसी के फोन अवॉइड करने की जरूरत है, ना कोई रास्ता बदलने की जरूरत है। और अक्सर मैंने देखा है कि ये जो बॉन्डिंग बनती है इसके बाद ये बहुत लंबे समय तक जाती है, क्योंकि सामने वाले को ये एहसास हो जाता है कि आप मेंटली कितने मैच्योर हैं, और जब वो आपको माफ कर देता है तो आपको भी ये एहसास हो जाता है कि वो भी कितना मेंटली मैच्योर है। और दो मैच्योर लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को जब अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर जो बॉन्डिंग बनती है, फिर जो संबंध बनता है, फिर जो रिलेशनशिप बनती है, वो और ज्यादा दूर तक ज्यादा मजबूती से जाती है। तो 30 मिनटों में पहला मिनट मैं आपसे ये कहता हूं कि अपने परिवार से शुरू कीजिए, अपने नाते रिश्तेदारों से शुरू कीजिए, अपने मित्रों तक जाइए, अपने सहकर्मियों तक जाइए, अपने ऑफिस के स्टाफ, आपके सीनियर, आपके जूनियर, वहां तक जाइए, आपके कॉलोनी या स्ट्रीट में रहने वाले लोगों के बारे में सोचिए। ऐसे लोग जिनसे आपका कभी किसी कारणवश पाला पड़ा हो और आपने उनके साथ कुछ गलत कर दिया हो, उनके बारे में सोचिए। सारे लोगों से माफी मांगकर अपने आप को हल्का कर लीजिए, निश्चिंत हो जाइए, निर्मल हो जाइए, निष्फिक्र हो जाइए। अब प्रश्न उठता है कि ये तो हुआ सिर्फ 1 मिनट, अब बचे 29 मिनट क्या करेंगे? मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप में लोगों से एक सवाल करता हूं कि कितने दिन हो गया आपको किसी की प्रशंसा की है, या मैं लोगों से यह पूछता हूं कि पिछली बार कब आपने अपने सबऑर्डिनेट की या अपने सहकर्मी की प्रशंसा की थी, या मैं लोगों से यह पूछता हूं कि पिछली बार कब आपने अपनी पत्नी या पिता या माता या बच्चे या भाई की प्रशंसा की थी। आप ये बात जान के हैरान हो जाएंगे कि 80 से 90% लोग कभी कभी तो 8 दिन और कभी तो 15 दिन और कभी तो 1-1 महीना बीत जाता है, लेकिन वो किसी की भी प्रशंसा नहीं करते। मित्रों, प्रशंसा एक अद्भुत टॉनिक है, एक ऐसा टॉनिक जिसमें 1 पैसे का भी खर्च नहीं लगता, और आदमी पूरे दिन के लिए, कभी कभी तो पूरे हफ्ते के लिए, और कभी कभी तो पूरे जीवन भर के लिए मोटिवेट हो जाता है। आप सोच कर देखिए, किसी दिन आप बहुत अच्छे से तैयार होकर अपने घर से निकले हैं और अचानक कोई आपसे कहे क्या फालतू कपड़े पहन लिए, या आपसे कोई कहे कि यार नहा तो लेते कम से कम, आपको कितना गुस्सा आएगा। इतने अच्छे से तैयार होके बन ठन कर आप निकले और आपसे सामने वाला कह रहा है, आपने एकदम नए और शानदार कपड़े पहने हैं जिनको चुनने में आपने बहुत वक्त लगाया, और सामने वाला आए 1 मिनट में कह दे कितने फालतू कपड़े पहन रखे। आप उस व्यक्ति से चिढ़ जाएंगे, आपकी पूरी मनोदशा नेगेटिव हो जाएगी। यदि आपने किसी काम में बहुत मेहनत की और उसके बाद भी कोई व्यक्ति आता है और आपकी मेहनत की प्रशंसा करने के बजाय पहले पूछता है ये गलती कैसे हो गई, तो आप कहेंगे ये कैसा व्यक्ति है जो मेरी इतनी मेहनत के बारे में बात करने के पहले
एक छोटी सी समस्या की ओर ध्यान खींच रहा है और आपका पूरा मूड खराब हो जाए। दोस्तों, आप प्रशंसा करके किसी का सारा दिन बना सकते हैं। आप प्रशंसा करके किसी को प्रेरित कर सकते हैं कि वो और बेहतर काम करे। निंदा करके आप बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं ला सकते। प्रशंसा जो 4 बार करता है उसको ऑटोमेटिकली ये हक मिल जाता है कि वो 2 बार निंदा करे, लेकिन जो 4 बार लगातार निंदा करता है तो सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि इस आदमी की तो निंदा करने की आदत है। और ऐसे नेगेटिव बॉसेस, ऐसे नेगेटिव फादर, ऐसे नेगेटिव मदर, ऐसे नेगेटिव भाई, ऐसे नेगेटिव बहन, धीरे धीरे उस व्यक्ति के लिए उनका महत्व कम हो जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई प्रतिभाशाली लोग अपनी प्रतिभा का समुचित उपयोग सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके आसपास नकारात्मक लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती है और वो कभी भी उसको प्रशंसा रूपी टॉनिक नहीं देते जिससे उसको आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा नहीं मिलती। और इस दुनिया में कई लोगों की आदत होती है वो सिर्फ और सिर्फ समस्या ढूंढते हैं, लेकिन ये दुनिया समस्या ढूंढने से नहीं चलती, ये दुनिया समाधान ढूंढने से चलती। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक व्यक्ति ने एक बार एक अद्भुत जादुई कुत्ता लिया। उस कुत्ते की खासियत ये थी कि वो कुत्ता पानी पर दौड़ सकता। अब अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम कोई अच्छी चीज लेते हैं सबसे पहला हमारा ये मन होता है कि लोग उसे देखें और उसकी सराहना करें। जब महिलाएं कोई नया हीरो का सेट लेती है या बहुत सुंदर साड़ी लेती है, या कोई लड़का जब एक नई बाइक लेता है, या कोई अडल्ट जब एक नई कार लेता है, तो वो तत्काल उस दिन ऐसी ऐसी जगहों पर जाता है जहां पर उसको अधिकतम लोग देख सके। ये एक मानव स्वभाव है। आपने भी जब जीवन की पहली बाइक ली होगी या पहली कार ली होगी तो उस दिन आप भी बिना बात कई सड़कों पर घूमे होंगे ताकि अधिकतम लोगों की नजर में आपकी बाइक या कार आ जाए और वो पूछें कब ली, और जैसे ही वो पूछेंगे कब ली, आपका पैसा वसूल। तो उस आदमी ने एक जादुई कुत्ता लिया और वो जादुई कुत्ते की खासियत थी कि वो पानी पे चल सकता था, पानी पे दौड़ सकता था। अब उसकी बहुत इच्छा हो गई कि मैं किसी को दिखाऊं कि ये कुत्ता कितना अद्भुत है और मैं इसका मालिक हूं। तो उसने अपने एक दोस्त को खाने पर बुलाया, अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर उस दोस्त को अपने फार्म हाउस पर ले गया और उस फार्म हाउस में एक छोटा सा स्विमिंग पूल था। वहां गए, फार्म हाउस में स्विमिंग पूल के किनारे उनकी नाश्ते की टेबल लगी, खाने की टेबल लगी, स्नैक्स आए, खाना आया, उन्होंने खाना शुरू किया। इतने में उस कुत्ते के मालिक ने आवाज लगाई, रामू टॉमी को ले आओ। आप देखना हिंदुस्तान में अधिकांश नौकरों के नाम रामू होते हैं और अधिकांश कुत्तों के नाम टॉमी होते हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। तो उसने आवाज लगाई, रामू टॉमी को ले आओ। रामू टॉमी को ले आया। इस व्यक्ति ने उठाई एक बॉल और पानी के बीच में फेंक दी और बोला, टॉमी कैच इट। टॉमी दौड़ते दौड़ते गया और पानी के बीच से वो बॉल उठा कर ले आया। उस कुत्ते के मालिक के चेहरे पे गर्व के भाव थे और उसके मन में इंतजार था कि अब सामने वाला इसकी कुछ प्रशंसा करे, वाह क्या कुत्ता है। लेकिन सामने वाला एकदम नामुराद था, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर उसने उठाई एक फ्लाइंग डिस्क और उस फ्लाइंग डिस्क को पानी में फेंक कर कहा, टॉमी फ्लाइंग डिस्क ले आओ। टॉमी फिर से दौड़ते दौड़ते गया, फ्लाइंग डिस्क उठाई और लेकर चला आया। अब इसको लगा कि अब तो कुछ बोलेगा, लेकिन सामने वाला भी स्टील की चमड़ी का था, एक शब्द नहीं कहा। अब इसके पेट में गड़बड़ होने लगी। इतनी देर हो गई है, मेरा कुत्ता भी दौड़ दौड़ के थक गया है, लेकिन ये तारीफ क्यों नहीं कर रहा। और एक आखिरी दांव खेलता हूं करके उसने फिर एक बहुत छोटी सी बॉल उठाई और जोर से आवाज लगाई, टॉमी तुमको इस छोटी सी बॉल को ढूंढ के लाना है। और टॉमी दौड़ता दौड़ता गया और उसने उस छोटी सी बॉल को ढूंढकर अपने मालिक के पास पहुंचा दिया। लेकिन वो सामने वाला नामुराद, उसने अभी तक प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं कहा और अब तो नाश्ता भी खत्म हो चुका था, खाना भी खत्म हो चुका था। कुत्ते का मालिक बहुत गुस्से में था अंदर ही अंदर। सामान वामान समेटा गया, दोनों वापस कार में बैठे और जाने लगे। और अब इसकी बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी मालिक की कि इसने आखिरकार अपना सब्र खोते हुए सामने वाले से पूछ ही लिया, क्या यार तुमने मेरे कुत्ते में कुछ खास बात देखी?
तो सामने वाले ने जवाब दिया, उसके दोस्त ने, नहीं क्यों, ऐसी क्या खास बात? तो उसने बोला, अरे तुमने देखा नहीं मेरा कुत्ता पानी में दौड़ सकता है? सामने वाले ने बोला, अरे यही मैं सोच रहा हूं, कितना घटिया कुत्ता है ये, बॉल को दौड़ के लाता है, तैरना नहीं आता इसको। अब इसने अपना माथा पीट लिया कि वो पानी में दौड़ रहा है वो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि ये खाली दौड़ता क्यों है, तैरता क्यों नहीं। तो ऐसे लोग जिंदगी में हर जगह परेशान रहते हैं। ये हर जगह कहीं ना कहीं किसी की निंदा करते हैं, कहीं ना कहीं किसी की आलोचना करते हैं, कहीं ना कहीं एक कमी ढूंढते हैं। इन सब से बच के रहना होगा। यदि जीवन में जरा भी आगे बढ़ना है तो इन सब से बच के रहना होगा। और कहीं आप इनके जैसे तो नहीं हो, एक बार अपने अंदर झांक के देख लो। कहीं आप एक ऐसे आदमी तो नहीं हो जो जाते हो और सबसे पहले कहीं भी किसी भी वस्तु में नेगेटिव चीज ढूंढते हो। तो अब अगले 2 मिनट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के लिए, और वो है प्रशंसा के लिए। 1 मिनट आपने दिया था जिंदगी में किसी से माफी मांगने के लिए, और अब मैं आपसे कहता हूं कि जिंदगी में हर रोज 2 मिनट दीजिए किसी की प्रशंसा के लिए। मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कितनी बार किसी एक व्यक्ति को बुलाया और उसको कहा, इस हॉल में तुम्हारी पूरी कंपनी के दूसरे लोगों में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो तुमको अच्छा लगता है और जिसकी तुम प्रशंसा कर सकते हो। तो जैसे सामने वाला बोलता था, मुझे ये फला व्यक्ति अच्छा लगता है, तो मैं उस व्यक्ति को भी सामने बुलाता था और इस व्यक्ति से कहता था, चलो इसकी तारीफ करो। और पहला व्यक्ति तारीफ करता था और मैं अपनी घड़ी देखता था। आप विश्वास कीजिए, आज तक कभी किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी आदमी 30 से 45 सेकंड से ज्यादा तारीफ कर पाया। और उस 30 से 45 सेकंड के बाद वो दोनों हमेशा के लिए जबरदस्त दोस्त या जबरदस्त शुभचिंतक हो जाते। आप खुद सोच के देखिए, जीवन में आपको 2 ही लोग याद रहेंगे, एक जिन्होंने आपके बारे में जबरदस्त अच्छा बोला और दूसरा जिन्होंने आपके बारे में जबरदस्त बुरा बोला। जिन्होंने ठीक से अच्छा भी नहीं बोला और ठीक से बुरा भी नहीं बोला, उनको तो आप याद भी नहीं रखते, वो आपकी लिस्ट में नहीं। जिन्होंने आपको जबरदस्त बुरा बोला, आप एक मौके की तलाश में हैं कि कब मौका मिले और मैं उसका बदला लूं। उस व्यक्ति को देखते साथ आपके चेहरे पर तनाव आ जाता है, आपका बीपी बढ़ जाता है। और वही वो व्यक्ति जिसने आपकी प्रशंसा की, आप जब भी उससे मिलते हो जम के बड़ी वाली मुस्कुराहट देते हो, उससे गले लगते हो और उससे हाथ मिलाते हो, क्योंकि उसने आपकी प्रशंसा की और आपकी नजर में आप ही दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। आप सोचो कि यदि आपके स्कूल या कॉलेज का एक फोटो एल्बम दिखाया जाए या आपको कोई एक ग्रुप फोटो दिखाई जाए जिसमें आप भी हो, तो सबसे पहले आप किसका चेहरा ढूंढते हो? हर आदमी किसी भी ग्रुप फोटो में सबसे पहले अपना चेहरा ढूंढता है, और जब अपने चेहरे को 10-20 सेकंड अच्छे से जी भर के देख लेता है, उसके बाद उसकी नजर दूसरे चेहरों पर जाती है, नहीं तो तब तक वो किसी और का चेहरा देखता भी। यदि एक संस्था या संगठन हो और अखबार में उस संस्था के बारे में खबर छपी हो, तो सबसे पहले आदमी सरसरी नजर से उस न्यूज को पढ़ता है और उसमें ढूंढता है मेरा नाम कहाँ है। जहां उसको अपना नाम मिला वहीं वो शांत हो जाता है और अब जाके वो दूसरे लोगों पर दिमाग लगाता है। तो किसी भी आदमी के लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण उसका चेहरा है, सबसे महत्वपूर्ण उसका नाम है, और सबसे महत्वपूर्ण नाम या चेहरे की कोई तारीफ कर देता है या उनके कार्यों की कोई तारीफ कर देता है, तो हमेशा के लिए वो सामने वाला तारीफ करने वाला आदमी इस व्यक्ति की गुड बुक्स में आ जाता है और ये व्यक्ति हमेशा उसके बारे में अच्छा सोचता है। तो यदि मैं आपसे ये कहूं कि आप सिर्फ 2 मिनट एक दिन में प्रशंसा कर दो, तो शायद आप 2 आदमी की कर पाओगे या 3 आदमी की। और यदि हर रोज आप किन्हीं 2 लोगों की गुड बुक्स में आते रहे और कोई 2 लोग आपकी गुड बुक्स में आते रहे, तो 1 महीने के अंदर लगभग आप 60 लोगों की गुड बुक्स में होंगे और 1 साल के अंदर आप 720 लोगों की गुड बुक्स में होंगे। और वो लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट माउथ ब्रांडिंग करके, एडवर्टाइजिंग करके न जाने आपको कितने और लोगों की गुड बुक्स में ला देंगे। तो मेरे दोस्त, प्रशंसा करने में इतनी कटौती क्यों, इतनी कंजूसी क्यों? और वहीं पीछे पलट के देखो कि पिछले 15 दिनों में आपने किसको किसको डांट लगाई है, तो आपको बहुत सारे ऐसे आदमी मिल जाएंगे जिनको आपने किसी न किसी कारण से डांट लगाई है, या जिनकी निंदा की है, या तो सामने किए या तो पीछे किए।
कि निंदा से कभी किसी का भला नहीं हो। कहीं भी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी हो, गुणवत्ता इंप्रूव करनी हो, कार्य क्षमता इंप्रूव करनी हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है प्रशंसा या फिर सकारात्मक रूप में की गई निंदा। ये बात यदि आप समझ लेंगे तो आपके सामाजिक संबंध इस तेजी से बढ़ेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए मैं बोलता हूं कि आपको किसी के वस्त्रों की प्रशंसा करनी हो या किसी के ड्रेसिंग सेंस की प्रशंसा करनी हो तो आपको कितनी देर लगेगी? अपनी घड़ी से कांटा मिलाइए, अपनी घड़ी के कांटे की सेकंड की ओर देखिए और मैं आपको प्रशंसा करके दिखाता हूं। समझ लीजिए कि उस आदमी का नाम अभिज्ञान है और आप उससे कहते हैं कि अभिज्ञान यार मैं जब भी तुमको देखता हूं जबरदस्त कपड़े पहनते हो, कहां से लाते हो ये कपड़े? हम लोगों को भी बता दो यार, थोड़ा हमारा भी स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएगा। इतनी बेहतरीन तुम शर्ट्स पहनते हो ना, ऐसी शर्ट तो मुझे मिलती ही नहीं कहीं। क्या आपको किसी की गाड़ी की तारीफ करनी है तो आप उससे कहते हो यार अभिज्ञान तुम क्या गाड़ी को मेंटेन रखते हो, कहीं पर ना तो धूल नजर आती, कौन करता है इतना मेंटेन? तुमको लगता है बहुत ज्यादा शौक है गाड़ियों। या तुम किसी व्यक्ति को उसके पिछले स्पीच के बारे में कुछ कहना चाहते हो और उससे तुम कहते हो मिस्टर अभिज्ञान आपने उस दिन इतनी जबरदस्त स्पीच दी कि आज तक उसका एक एक शब्द मेरे कान में बसा हुआ है। मैंने सोचा ही नहीं था कि आप इतने वंडरफुल स्पीकर होंगे, मजा आ गया। और जिंदगी में आप जब भी कहीं बोले तो मुझे जरूर बुलाइएगा, मैं सुनना पसंद करूंगा। और आपने 2 लाइन बोली नहीं और वो आदमी 200 सालों के लिए आपका हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आज से प्रशंसा को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। आज से उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिन्होंने आपके लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छा किया है, लेकिन आपने कभी प्रशंसा नहीं। आपने कभी अपनी पत्नी से कहा कि तुम बच्चों को इतना अच्छे तरीके से रखती हो, यदि तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता, मैं तो कभी भी शायद इतनी देखभाल नहीं कर पाता। आप कभी बोल के देखिएगा, उसके चेहरे पर इतनी चमक आ जाएगी जो कि शायद आपके एक बहुत बड़ा तोहफा देने से भी नहीं है। और मित्रों, प्रशंसा करने के भी कुछ नियम और कायदे हैं। अक्सर मैं ऑर्गेनाइजेशंस में बोल कर आता हूं कि आपको हर हफ्ते 2 लोगों की तारीफ करना है और 1 महीने में कुल 8 लोग होंगे। और अगले महीने जब मैं वापस उसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूं और वहां लोगों से पूछता हूं कि आपने तारीफ की, तो सब लोग कहते हैं हाँ की। तब मैं लोगों से पूछता हूं कि इस व्यक्ति ने किस किस की तारीफ की, वो व्यक्ति उठकर बताए जिसकी तारीफ हुई है। तो कभी कभी तारीफ करने वाले के हिसाब से तो इसने 8 लोगों की तारीफ की, लेकिन एक भी तारीफ पाने वाले को याद नहीं है कि उसकी तारीफ हुई। तो ऐसी भी क्या तारीफ जो मिले और पता भी ना चले। तो तारीफ एकदम क्लियर, क्रिस्प, स्ट्रेट होनी चाहिए। कई बार लोग दूसरे से तारीफ कर देते कि यार वो बहुत अच्छा काम करता है। भूख मुझे लगी हो, कौर आप किसी और के मुंह में डालें, बीमार कोई हो, दवा का इंजेक्शन किसी और को लगे, तो असर कहां होगा? जिस व्यक्ति ने जो अच्छा किया है, सीधा जाकर बहुत ही संतुलित, शानदार शब्दों में अपने मुंह से डायरेक्ट ऐसी बात कहें जो सीधा जाके उसको दिल को लगे और वो हमेशा आपको याद रख सके। ये तारीफ करने का सही तरीका। तो तारीफ हमेशा सीधी कीजिए, तारीफ हमेशा संतुलित कीजिए ताकि वो नकली ना लगे, और तारीफ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दीजिए। किसी 2 साल पहले घटी हुई बात की तारीफ यदि आप आज करेंगे तो वो उतना प्रभाव नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों, आज के बाद हर रोज 2 लोगों को अपनी गुड बुक्स में शामिल करने का और 2 लोगों की गुड बुक्स में शामिल होने का अनूठा रास्ता मैं आपको बताकर जा रहा हूं। और मेरी आप बात याद रखिए, आप बिल्कुल बिना कोई दिमाग लगाए, बिना कोई संकोच किए, बिना कोई चिंता किए, बिना कोई प्रतिप्रश्न किए, बिना किसी डाउट के कल सुबह से इस चीज का पालन करके देखिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसकी आप तारीफ कर सको, तब तो आपको मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत है, क्योंकि आपकी आंखों पे एक इन्फेक्टेड पर्दा चढ़ा हुआ है, आपकी सोच पर एक इन्फेक्टेड बैरियर है, वो मुझे हटाना हो। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर एक न एक गुण और अनेक गुण ऐसे होते हैं जिनकी प्रशंसा की जा सके। और यदि आप
आपको वो गुण नजर नहीं आ रहे हैं तो समस्या आपके अंदर है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर नहीं। मैं जितनी भी बात यहां कर रहा हूं, जो आपसे कह रहा हूं कि इन 30 मिनटों को बांट बांट के अलग अलग कार्य करिए, वो इसलिए ताकि कहीं आप भूल ना जाएं। यदि मैं इसी बात को एक लंबी थ्योरी में कह दूं तो हो सकता है 4 दिन बाद आप भूल जाएंगे कि डॉक्टर पाटनी ने कहा था तारीफ करना है। लेकिन यदि मैं आपको ये कहूं कि हर रोज 1 मिनट फला काम करना है और 2 मिनट फला काम करना है, तो उस 2 मिनट में आपको पक्का याद आएगा कि तारीफ करनी है। और जब तारीफ करने की बात याद आएगी तो आपका फोन अपने आप हाथ में आ जाएगा या अपने आप उस व्यक्ति तक आप जाओगे और तारीफ करोगे। मैं चाहता हूं कि ये लाइफ में डिसिप्लिन में आ जाए। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में बॉसेस बहुत सहयोगी होते हैं, बहुत एनकरेजिंग होते हैं, बहुत प्रोत्साहन देते हैं, उन ऑफिसेज में काम करने का आनंद ही कुछ और।